क्या ठीक है भाई। ओके देखिए आज आपकी जो है क्लास 2 है अनुपात समानुपात की। इससे पहले हमने जो है एक बेसिक क्लास अपलोड कर रखी है, ठीक है। और ये स्पेशल जो है आपकी दिल्ली पुलिस के लिए है। इसमें हम दिल्ली पुलिस के जो PYQ हैं वे सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि x अनुपात y बराबर 5:2 तो 8x माइनस 9y अनुपात 14x माइनस 13y क्या होगा। देखो पहला सवाल ये है आपका, ठीक है। जो 2020 दिल्ली पुलिस के पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन आपके उसी पेपर के हैं, स्पेशल है, ठीक है, याद रखियो। ओके चलिए, यदि x अनुपात y बराबर 5:2 दे रखा है तो 8x माइनस 9y अनुपात 14x माइनस 13y का मान बताइए, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, सभी बोर्ड पे ध्यान दो। ये जो x अनुपात y है इसे हम क्या लिख सकते हैं, x/y। इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 5/2, ठीक है। यहाँ पर जो x का मान है वो 5 है और y का मान कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखो इसको लीजिए, x की जगह 5 रखेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, माइनस y की जगह 2 रखेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, अनुपात 14 मल्टीप्लाई 5 या 14 पंजे 70 माइनस 13 दूनी 26। कोई दिक्कत। देखो x का मान 5 है, y का 2 है, तो x की जगह मैंने 5 रखा तो 8 गुणा 5 बराबर 40 माइनस 9 गुणा 2 बराबर 18, 14 गुणा 5 बराबर 70 माइनस 13 गुणा 2 बराबर 26, ठीक है। 40 में से 18 के कितने बचेगा बताइयो 22 बच गए, अनुपात 70 में से 26 44, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, तो 1:2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार समझ लो। यदि x अनुपात y बराबर 5:2 तो 8x माइनस 9y अनुपात 14x माइनस 13y का मान बताना आपको। तो x अनुपात y को आप क्या लिखेंगे, x/y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x/y लिखेंगे। और इसे क्या लिखेंगे, 5/2, यानी x बराबर 5 है, y बराबर 2 है, ठीक है। जहां पर x है वहां पर 5 की गुणा करो, जहां पर y है वहां पर 2 की गुणा करो, ठीक है। बाकी जोड़ घटा है। तो जब आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो 1:2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखियो, अगर कोई चीज आपको ऐसे दे दे जैसे A/B बराबर 3:5, देखो यहां पर ध्यान से, A/B बराबर 3:5, ठीक है। तो ये समझ लेना कि A का मान तो कितना होगा 3 और B का मान 5 डायरेक्ट ही, ठीक है भाई। x अनुपात y दे रखा तो x का मान 5, y का मान 2, ऐसे कर लो, ठीक है। जहां पर x है वहां पर 5 की मल्टीप्लाई करो, जहां पर y है वहां पर 2 की मल्टीप्लाई करो। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 9:25 और देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, और 2:x बराबर 5:15, तो y का मान बताइए। तो y का मान बताओ, तो y का मान बताओ, ये आपका सवाल है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के हैं, ठीक है भाई। यदि एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 9:25 और 2:x बराबर 5:15 है तो y का मान बताना आपको। किसका मान बताना, y का मान, ठीक है। देखो बोर्ड पे आपको क्या दिया, बोर्ड पे देखिए सभी एक बार समझो, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, तो यहां से आपको किसका मान चाहिएगा,
यहाँ से आपको x अनुपात y चाहिएगा। भाई आपको क्या दिया है, x अनुपात y अनुपात बराबर 9 अनुपात 25, और आपको चाहिए क्या, x अनुपात y। तो x अनुपात y, ये x अनुपात y कैसा आया, जब हमने इसका रूट लिया एक्स स्क्वायर का, तभी तो आया। तो हम इधर भी 9 और 25 का रूट लेंगे, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 25 का 5, तो x अनुपात y बराबर 3 5 आ गया। कोई दिक्कत, यानी x बटे वाई आपका 3/5, या फिर x का मान कितना 3 और y का मान कितना बेटा 5 आएगा। अब इस पर आओ, देखो यहां पर ध्यान से 2:x बराबर, देखो यहां पर 5:15, ये 5:15 है, ठीक है। तो ये 5:15 है, तो आपको पता है 5/15 होगा, और 5 से 15 कट जाएगा, तो आप इसको भाग दे सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी 1:3 आ गया। आप इसको यहीं पर सिंपलीफाई कर सकते हैं। आपको मान किसका चाहिए, आपको मान चाहिए y का, किसका चाहिए, y का मान चाहिए, ठीक है गुड़िया, y का। इसका मतलब x का मान पता होना चाहिए आपको, और x का मान कहां से आएगा, x का मान यहां से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/x बराबर 1/3, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहां से आ जाएगा 6, आया 6। अब ये जो x बराबर 6 आया, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, ठीक है। तो यहां पर पुट करेंगे, देखो कैसे, ये बन जाएगा आपका 6/y बराबर 3/5, बन गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर 5 गुणा 2 बराबर 10, तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। एक बार नोट करो फटाफट। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। एक बार फिर बता रहा मैं आपको, देखो, यदि x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर बराबर 9:25 और 2:x बराबर 5:15 है, ठीक है। तो y का मान बताइए, y का मान बताना आपने, ठीक है। आपको एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर ये दिया है, तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 9:25 हो गया। तो यहां से x अनुपात y बराबर 3:5 आ गया। क्यों, देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो इनका वर्गमूल करा, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल स्क्वायर रूट आपका x होता है, वाई स्क्वायर का y होगा, तो 9 का 3 हो जाएगा, 25 का 5 हो गए। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर 2:x = 5:15 है, तो 2:x कितना हो जाएगा, 1:3, 1:3, क्योंकि 5 से 5 भी कटा है, 5 से 15 भी कटता है, ठीक है। आप इन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 1:3 आ गया, तो 2/x बराबर 1/3। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब x की गुणा 1 में करेंगे x आएगा, तो 3 की गुणा 2 में होगी 6 आ जाएगा, तो x बराबर 6 आ गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए y की, हमें y का मान चाहिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा गुड़िया, y बराबर हो जाएगा, देखो 6/y बराबर 3/5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 की गुणा 5 में करेंगे, देखो 6 की गुणा 5 में करेंगे और बटे में 3 आ जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 2 गुणा 5 बराबर 10, तो y बराबर आपका 10 आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल है आपका ऐसा ही है, यदि एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 4:9 और 2:x बराबर 1:2, 1:2, तो y का मान बताइए, तो y बराबर क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ये सवाल, ये तो y बराबर क्या होगा, ठीक है। अब ये बेसिक सवाल है, धीरे धीरे आपका लेवल जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है भाई। देखो इसे थोड़ा और शॉर्ट करेंगे हम, ठीक है।
यहां पर देखो सभी एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 4:9 है। तो यहां से एक्स बटे वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप एक्स का रूट लेंगे एक्स आएगा, वाई का लेंगे वाई आएगा। एक्स अनुपात वाई मतलब एक्स बटे वाई। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है, तो 2/3 आ गया, काम निपटा। इधर आइए, हमें मान किसका चाहिए, वाई का। मतलब देखो वाई बराबर 3 की गुणा एक्स में करेंगे, यानी एक्स मल्टीप्लाई 3 और बटे में 2 आ गया। लो अब यहां पर आओ, इसको उठाइए। यहां से 2/x बराबर 1/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। यहां पर x बराबर 4 हो गया। अब ये जो x बराबर 4 आया, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। तो y बराबर 4 × 3/2। 2 से कट करा 2 और 2 तिया 6, तो y बराबर 6। दैट इज योर आंसर। ठीक है। कोई दिक्कत, ऐसे सवाल कर लोगे। ठीक है, चलिए। अगर फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत रह रही हो, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना, उसके बाद क्लास देखना। ठीक है भाई। सारे क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी मारे जोन से। नेक्स्ट है अगला सवाल। फोर्थ है, यदि 2x प्लस 3y अनुपात 4x माइनस 7y बराबर 3:5, तो x अनुपात y बराबर क्या होगा। x अनुपात y बराबर क्या होगा। ठीक है, करिए। क्या होगा, 9:25, 9:25 या 18:1। देखते एक बार। देखो सभी डायरेक्ट अच्छा, देखो आपको क्या करना है। यहां पर आपको ये अनुपात में दे रखा, तो इनको लिखो 2x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 7y और बराबर में है आपका 3/5। कोई दिक्कत, 5 की गुणा इसमें करो तो 10x आ जाएगा। गुड़िया बोर्ड पे देख लो, 5 तिया 15y बराबर इस 3 की गुणा इसमें करेंगे। देखो इसकी तो इसमें होगी ऊपर पूरे में, अब इस 3 की गुणा यहां पर होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12x आ गया माइनस 21y आ गया। कोई दिक्कत। अब देखिए, इस 10 को इधर ले जाओ और इसे इधर ले आइए, तो 15y माइनस का 21 आगा इधर आकर जुड़ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस जो है प्लस हो जाता है बराबर के साइड जाके, प्लस माइनस हो जाता है बराबर के साइड जाके। भाग भाग गुणा में बदल जावे, गुणा भाग में बदल जावे, याद रखियो। ठीक है, तो ये 21 इधर आया तो कितना हो जाएगा, 36y हो जाएगा। ठीक है भाई, 10 उधर जाएगा माइनस होगा तो 2x बचेगा। कोई दिक्कत। 2 एकम 2 और 2 से इसको कट्टा 18 आ गया, तो x बटे y बराबर कितना आ जाएगा, x यहीं पर रखा, इसका मतलब हम 1 को इधर लाई, तो ये हो जाएगा आपका 18/1। मतलब ओके, देखो क्वेश्चन नंबर
5 है हमारा। हाँ, कैमरे पे ध्यान दे लियो, कभी मैं पढ़ाओ जाओ और ये बंद पावे। 2x प्लस 3y अनुपात 3y माइनस 2x बराबर 3:1। तो 3x प्लस 4y अनुपात 3x माइनस y का मान बताइए। का मान बताओ। देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आएगा 5:1। कितना होगा? 5:1। और ये आपका HW वर्क है। क्या है? HW वर्क है ये आपका। ठीक है, होगा कैसे वो मैं बता रहा हूं आपको ओरली, ध्यान दो एक बार सभी। आप इसे क्या करेंगे, 2x प्लस 3y अपॉन में ये आ जाएगा और बराबर 3/1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, वहां से x और y का मान आएगा। x का जो भी मान आएगा, जो वैल्यू आएगी, x की जगह पुट करेंगे, y की जो वैल्यू आएगी उसकी जगह पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाए डायरेक्ट ही। ठीक है, चलिए। हाँ, अगला सवाल करके बताओ, चल जाए काम। ठीक है, देखो मोटा मोटा समझ लीजिए भाई, देख लो एक बार। 2x प्लस 3y अपॉन में 3y माइनस 2x बराबर 3/1, 3/1। अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, करा दी। कराने के बाद में आपका यहां से x/y या x रेशियो y आ जाएगा, जो भी आएगा। फिर आप अगर मान लीजिए x बराबर ये आपका आ गया 2/3 फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लगा 2/3 आया, तो x का मान 2, y का 3, तो x की जगह आप 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 प्लस y की जगह 3, तो 4×3 = 12, इस प्रकार होगा। तो जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो 5:1 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। यदि A अनुपात B बराबर 3:2 हो, B अनुपात C बराबर 4:1 हो, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? ठीक है, ठीक है भाई। A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? देखो ध्यान से, आपको क्या दिया? A अनुपात B बराबर आपको दिया है 3:2, B अनुपात C बराबर आपको दिया है 4:1। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा? 4 की मल्टीप्लाई 3 में तो 12 आ गया। देखो 4 की गुणा 3 में 12 आ गया अनुपात, 4 की गुणा 2 में 8 आ गया, और 2 की गुणा 1 में 2 आ गया। मतलब आप इसको 2 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, जब आप इसको 2 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 6:4:1, दैट इज योर आंसर। ठीक है, उल्टा बन जाएगा। ये बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच है। एबीसीडी तो बताऊं, एबीसीडी तो देख लो, वो लंबा पड़ेगा, चलो देख लो, कोई नहीं। ए बी सी 3:2, ये सी खाली बच गया, यहां पर 2 आ गया। बी सी का 4:1, यहां पर 4 आ जाएगा।
ठीक है भाई। चलिए अब देखो यहां पर तिरछा यानी क्रॉस में कटता है 2 एकम 2, और यहां पर भी कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर कितना होगा 2, तो 3 दूनी 6, 1 गुणा 4 बराबर 4, और 1 गुणा 1 बराबर 1। या फिर ऐसा कर लो 4 तिया 12, 2 चौका 8, 2 एकम 2, ठीक है। तो 12 8 2 आ जाएगा। अरे 2 से डिविजिबल है तो भी आपका आंसर यही होगा, ठीक है। ये खन्ने फिल करने वाला तरीका है, ये लंबा पड़ेगा, ये शॉर्टकट पड़ेगा, ठीक है। चलिए उतार लो भाई, एक बार उतार लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां है। यदि A अनुपात B बराबर यदि A अनुपात B बराबर 8:9, B अनुपात C बराबर 12:55, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर बताइए क्या होगा, ठीक है। 8:9, 8:9, 12:55, ठीक है। ABC बताइए। देखो इसे कैसे करेंगे आप ध्यान से, ठीक है। A अनुपात, देखो भाई ध्यान से, A अनुपात A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। तो ए बी कितना दे रखा 8:9 दे रखा, यहां पर आपका 9 आ जाएगा। बी अनुपात सी 12:55, 12:55 राइट, यहां पर कितना आ जाएगा 12। अब देखो यहां पर आप इसको कैसे करेंगे, देखो करने का तरीका देखिए। आप इसको करेंगे 12 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 गुणा 12 अनुपात 9 मल्टीप्लाई 12 अनुपात 9 मल्टीप्लाई 55 कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये 12 है आपका और ये 12 है, ठीक है। इनको आप किससे काटेंगे 3 से काट लो, 3 से कट करा 4 आ गया। देखो जो तीनों में सेम नंबर से कटता हो, देखो यहां पर 12 है, 12 है और यहां पर 9 है, 3 से कटेगा। अगर यहां पर 12 होता तो 4 से काट लेते या 12 से काट लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 से कट करा 4 आ गया, अरे बोर्ड पे देख लो भाई, 3 से डिवाइड करा 4 आया, इसको 3 से कट करा कितना 4 आया, और इसको 3 से कट करा हमने 3 आया। तो 8 चौका 32 अनुपात 9 चौक 36 अनुपात और 55 दिया कितना हो गया 165, सही है। ये तो नहीं कटता, दैट इज योर आंसर। देखो ये जो है ना कैलकुलेशन का, ये कैलकुलेशन का एक स्मार्ट तरीका है, ठीक है। अब आप क्या करते 12 की गुणा 8 में करते पूरा लिखते, 9 की गुणा 12 में करते तो पूरा लिखते, 9 की गुणा 55 में करते तो पूरा लिखते, फिर काटते। 2-3 स्टेप कम हो गए यहीं, ठीक है, याद रखो। दोबारा समझो, ये आपका सवाल लगा, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे, खन्ने फिल करेंगे, 8 गुणा 12, 8 गुणा 12 हो गया अनुपात 9 गुणा 12, 9 गुणा 12 अनुपात 9 गुणा 55, 9 गुणा 55 हुआ। अब देखो यहां पर ये 12 है, ये 12 है और ये 9 है, तो 12 12 और 9, ठीक है, यानी 12 12 और 9 कौन सी कॉमन संख्या से डिवाइड होते हैं 3 से होते हैं ना। तो आपने 12 को
गलत है, उल्टा हो गया। देखो 12, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो आप 3 से इसको डिवाइड कराएंगे 4 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कराएंगे तो 4 आएगा, और उसको 3 से काटेंगे तो 3 आएगा। अब देखो 8 चौक 32, 9 चौक 36, यहां गड़बड़ लिखा था, और 3 की गुणा 55 में करेंगे 165। अब सही है। ठीक है, देखो 12 12 9, ये 3 से डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो 3 से 12 को डिवाइड कराया, कितना आ गया, 3 चौका 12, तो 4 आ गया। 12 को 3 से डिवाइड करा, यहां पर 4 आ गया। 9 को 3 से डिवाइड करा, 3 आ गया। तो 4 की गुणा 8 में 8 चौक 32, 4 की गुणा 9 में 9 चौक 36, 3 की गुणा 55 में 165। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल है 8वां। 10। 8वां सवाल आपका HW है। यदि ए अनुपात बी बराबर, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:9, बी अनुपात सी बराबर, बी अनुपात सी बराबर 3:7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, 4:9:21 आएगा। ये आपका HW वर्क का। ठीक है, HW वर्क है, क्योंकि जैसे ये हो रहा ऐसे ही हो रहा, इसको आप कैसे भी कर लो, एन वाले तरीके से कर लो या खन्ने फिल वाले से कर लो, एक ही बात है। अगला सवाल है 9। देखे ध्यान से, यदि यदि P अनुपात Q बराबर, नमस्ते गुड़िया, 4:5, Q अनुपात R इज इक्वल टू 3:4, R अनुपात S बराबर 2:5, तो P अनुपात S बराबर क्या होगा। ठीक है, ठीक है भाई, P अनुपात S होगा, S क्या होगा मैंने आपको बता रखा करने का तरीका। देखो P कहां पर है, फर्स्ट में, Q S कहां पर है, S लास्ट में है। तो P अपॉन S बराबर, और P रेशियो S बराबर क्या हो जाएगा, P अनुपात Q क्या दे रखा, 4/5 मल्टीप्लाई Q अपॉन R 3/4 और 2/5। ठीक है, देखो 4 से 4 कट गया, और नहीं कटता, 2 तिया 6 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो 6:25 आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा PS वाला मैंने करवाया भी था जिसका 4:45 आवे, याद रखो। ठीक है, और आज की क्लास का आखिरी सवाल देखिए, आखिरी सवाल। देखो जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए, आप क्या करें, जो आपसे पूछा, जैसे P अनुपात S का मान पूछा, P अनुपात S का मान पूछा, तो P अपॉन S और P अनुपात S एक ही बात है, बराबर 4/5, 3/4, 2/5, इनके आपस में गुणा करा देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर बेसिक से जाओगे, पहले आपको P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S चारों का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर वहां से वैल्यू उठानी पड़ेगी, लंबा प्रोसेस है, ये डायरेक्ट उत्तर आएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि
यदि x अनुपात 2y बराबर 2:9 तथा 2:x बराबर 3:4 3:4 तो y बराबर क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? 6। वेरी गुड। ये सवाल आपका 10वां। देखिए, यदि x अनुपात 2y बराबर 10, 2x अनुपात 2 अनुपात x बराबर 10, तो y की वैल्यू बताइए। यहां पर देखो ध्यान से, x बटे 2y इज इक्वल टू 2/9। ठीक है भाई, हमें किसका मान चाहिए? y का। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 9 की गुणा x में करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई x अपॉन ये 2 यहां पर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 4। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। तो इसमें हमें अब क्या चाहिए? हमें x का मान चाहिए। x का मान कहां से होगा? यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको ले लो, 2/x बराबर 3/4। ठीक है जी, तो x बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 और बटे में 3 आ गया, या फिर ऐसे कर लो 8/3 आ गया। तो x की जगह 8/3 पुट कर लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 8/3 अपॉन 4। ठीक है भाई, 3 से इसको काटा 3 आ गया, 8 या 24 हो गया, और बटे में कितना? 4 है, 4 से इसको कट कर कितना आ गया? 6 आ गया। दैट इज योर आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए टोटल आपके दिल्ली पुलिस के आए हुए स्पेशल क्वेश्चन है 2020 के। ठीक है, ये सवाल का पैटर्न अलग होगा, ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन कराए आपको। उम्मीद करता हूं आप अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो कर लेंगे। ठीक है, अगली जो क्लास होगी तीसरी, उसमें और हाई लेवल क्वेश्चन आओगे। 4 क्लास रेशो खत्म। ठीक है।